मैं एजाज लड्डन क्लास 10 के NCERT सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? स्पष्ट है, नीचे जो ये दो समीकरण है, इस दोनों समीकरण को एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और दूसरा बार हमें जो है वज्र गुणन विधि से हल करना है। उसके बाद आपको जो भी विधि अच्छा लगेगा, उपयुक्त लगेगा, उसको आपको बता देना है कि हमको ये विधि उपयुक्त लगा। तो आइए, सबसे पहले प्रतिस्थापन है, तो आइए इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। यहाँ हल होगा और यहाँ सिंपल सा लिख लेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम ये दोनों समीकरणों को इसी के नीचे यहाँ पे उतार लेंगे। पहला समीकरण क्या है, देखिए 8x + 5y बराबर में 9 और दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर में 4। ये हो जाएगा समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि को यदि इससे पहले आप नहीं सीखे हैं तो यहाँ ध्यान से समझिए। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, चाहे तो समीकरण 1 से हम x या y के मान को निकालेंगे और समीकरण 2 में रख लेंगे, या समीकरण 2 से x या y के मान को निकाल करके समीकरण 1 में रख लेंगे। यानी जिस भी समीकरण से x और y के मान को निकालिएगा उसे आप दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 में जो ये x का मान है इसको y के पदों में निकाल लेंगे, क्योंकि समीकरण 2 थोड़ा सरल है, आसान है, इसलिए समीकरण 2 से x के मान को निकाल करके समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से निकालना है तो सिंपल सा लिख देंगे समीकरण 2 से, और दूसरा समीकरण को उतार लेंगे। दूसरा समीकरण है 2x + 3x + 2y बराबर 4। इससे हमें x के मान को निकालना है, तो आइए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 3x बराबर हो जाएगा, इधर क्या है 4 है, देखिए प्लस 2y बराबर के इधर जाएगा तो -2y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x बराबर इधर क्या है 4 - 2y, और देखिए 3x के साथ गुना के रूप में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा। अब जो ही हमें x का मान प्राप्त हुआ 4 + 2y / 3, इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। देखिए x का जो ये मान हमें प्राप्त हुआ ना, ये हमको समीकरण 2 से प्राप्त हुआ ना, तो इस x के मान को समीकरण 2 में नहीं रखना है, अब किस में रखना है, 1 में रखना है। तो उसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे कि x का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 1 को उतार लेंगे। समीकरण 1 है 8x + 5y बराबर 9, तो यहाँ पे उतार लेंगे 8x + 5y बराबर 9। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ 8 है, 8 लिखेंगे। अब देखिए x का मान क्या है, देखिए x का मान है 4 - 2y / 3, तो 4 - 2y / 3 है, और यहाँ पे +5 इसको उतार लेंगे, बराबर में क्या है 9 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 जाकर 4 से भी गुना होगा तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, बीच में माइनस है, 8 दूना 16y, बट्टा में कितना है 3 है, +5y बराबर में 9 है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल सा क्या करेंगे, बट्टे का जोड़ के माध्यम से जोड़ेंगे। तो नीचे में केवल 3 है तो 3 का एलसीएम 3 ही होगा। अब ये जो 3 है और यहाँ एलसीएम के स्थान पर जो 3 है, ये दोनों मैच कर रहा है तो आपस में कट के समाप्त हो जाएगा। तो जब समाप्त हो जाएगा तो इसके ऊपर में जो 32 - 16y है उसको उतार लेंगे। अब 5y के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, हर में कोई संख्या नहीं है, तो 5y सीधे इस 3 से गुना हो जाएगा, तो 5 × 15y बराबर में क्या है 9 है। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ऊपर में देखिए थोड़ा सा, यहाँ 32 है ना, 32 लिखेंगे। यहाँ 15 के आगे में प्लस है, 16 के आगे में माइनस है, तो 15 से 16 घटेगा तो -1y होगा, लेकिन आगे में 1 लिखा नहीं जाता है तो हम केवल y लिखेंगे, और बट्टा में 3 है, बराबर क्या है 9 है। अब आइए क्रॉस गुना कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए इधर क्या है 32 - y
और ये 3 जाकर के 9 से क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 9 या कितना हो जाएगा 27। अब आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो y बराबर, देखिए y के आगे में माइनस है तो माइनस रह जाएगा, इस तरफ क्या है 27 है। अब 32 बराबर के इधर आएगा, तो 32 के आगे में साइन कुछ भी नहीं है तो हम प्लस समझते हैं, इधर आएगा तो इसका साइन बदल करके माइनस हो जाएगा। अब आइए इसको यहां घटा लेते हैं, माइनस वाई बराबर हो जाएगा, देखिए 27 से 32 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -5। दोनों तरफ माइनस है तो ये माइनस आपस में कट के समाप्त हो जाएगा और y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रख देंगे ताकि हमें x का मान प्राप्त हो जाए। तो उसी बात को लिख लेंगे कि y का मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखना है तो सबसे पहले समीकरण 3 को उतार लेंगे। समीकरण 3 है x बराबर 4 - 2y बट्टा 3। तो आइए इसको उतार लेते हैं। क्या है समीकरण 3, x बराबर 4 - 2y बट्टा में कितना है 3 है। अब y के मान को यहां पे रख लेंगे, ऊपर में देखिए 4 है, उसके बाद क्या है -2 है। अब यहां पे y है ना, तो y के जगह में y का मान 5 रख देंगे, तो गुना 5 और बट्टा में कितना है 3 है। इधर ही बराबर कर देते हैं, जगह है तो 4 - 2 5 6 कितना हो जाएगा 10, या 5 दूना 10 हो जाएगा, बट्टा में कितना है 3 है। अब आइए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 4 से 10 को घटाएंगे तो कितना होगा -6 और बट्टा में कितना है 3 है। अब 3 1 कम 3, 3 दूना 6, ये माइनस आपका रह जाएगा, बचा कितना है 2। अतः हम देख पा रहे हैं कि x बराबर हमें -2 प्राप्त हुआ है और y के मान को देख लेते हैं, y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ है। तो सिंपल सा लिख लेंगे y बराबर 5, यही हो जाएगा आंसर। अब इसको तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, अब हमें इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो सिंपल सा लिख लेंगे यहाँ पे कि वज्र गुणन विधि से हल, किससे, वज्र गुणन विधि से हल। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए आइए दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। तो उससे पहले यहां पे देख लीजिए कि समीकरण क्या है मेरे पास, यही ना समीकरण है, 8x + 5y बराबर 9 और दूसरा है 3x + 2y बराबर 4। तो इन दोनों समीकरणों को जब उतारेंगे ना, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, व्यवस्थित कर लेंगे। यानी ये 9 जो बराबर के इस तरफ है उसको बराबर के इस तरफ कर लेंगे और ये 4 जो बराबर के इस तरफ है इसको इस पार कर लेंगे वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए। तो आइए इसको उतार लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किए हैं। यदि पूरे प्रश्न के हल को उतारना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उतार सकते हैं। तो आइए यहाँ पे दोनों समीकरणों को उतार लेते हैं। पहला समीकरण क्या है, 8x + 5y बराबर के इस पार 9 है, तो 9 को बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो हो जाएगा -9 बराबर में 0 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा समीकरण है 3x + 2y बराबर में 4 है, तो 4 बराबर के इस तरफ आएगा तो -4 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए वज्र गुणन विधि से हल करना काफी आसान है, थोड़ा सा समझिए इसको, ट्रिक के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले वज्र गुणन विधि में क्या होता है, x बट्टा में कुछ लिखना पड़ता है। अब x के नीचे जो भी संख्या लिखेंगे उसके लिए हम इस x वाले पदों को नहीं देखेंगे, यानी x के नीचे x वाले पदों को हम शामिल नहीं करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम ढक लेते हैं। तो इसको आइए थोड़ा सा ढक लेते हैं। तो x के नीचे x वाले पदों को नहीं देखेंगे, तो उसके बाद क्या है, y का पद है। तो अब y के पदों को हम क्रॉस गुना कर देंगे उसके आगे के पदों से, यानी यहां 5y है तो y का जो गुणांक 5 है ये जाकर के 4 से गुना हो जाएगा और नीचे जो 2 है y का गुणांक ये जाकर के 9 से गुना हो जाएगा। तो आइए गुना करते हैं। तो 5 गुना -4 कितना हो जाएगा, -5 चौके 20, क्योंकि इसका प्लस इसका माइनस हो जाएगा। अब फॉर्मूला के अनुसार यहां तो माइनस हमें लगाना ही पड़ेगा। अब आगे इसको गुना कीजिए, देखिए ये 2 जाकर के -9 से गुना होगा, तो -9 गुना 2 -9 दूने 18 हो जाएगा। अब बराबर करेंगे, अब y बट्टा लिखेंगे। तो y के नीचे जब लिखेंगे तो y वाले पद को और नहीं देखना है, तो y वाले पद को चाहे तो आप डायरेक्ट इसे इग्नोर कर दीजिए, यानी तो उंगली से ढक लीजिए। तो चलिए y के नीचे में लिखने के लिए y वाले पदों को इग्नोर कर देते हैं हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है,
9 और -4। इस -9 को क्रॉस जाकर के इस x के गुणांक 3 से गुना कर देंगे और इस -4 को क्रॉस जाकर के यहाँ ऊपर में जो x का गुणांक 8 है उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ -9 और 3 -9 या 27, सूत्र वाला ये तो माइनस लगेगा ही। उसके बाद -4 जाकर के 8 से गुना होगा तो -4 8 32 हो जाएगा। बराबर करेंगे, उसके बाद 1 बट्टा करेंगे तो बिना x या y वाला पद क्या है 9 और 4 है। तो जब 1 बट्टा 1 के नीचे कुछ लिखेंगे तो ये अचर पद को हम छोड़ देंगे। तो यदि अचर पद को इग्नोर कर देंगे तो उसके बाद बराबर के इस पार कोई पद है नहीं है, तो फिर वापस शुरू में आएंगे तो क्या है x वाला पद है। तो शुरू में अब x वाला पद आया तो इस 8 को जाकर के क्रॉस 2 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, बीच में तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। 3 5 6 15, सिंपल सा यही चीज हमें करना है। अब आइए इसको गुना कर लेते हैं। देखिए यहां -20 है, -20 लिखेंगे, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +18 हो जाएगा। बराबर करेंगे y बट्टा यहां कितना है -27 है, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बराबर करेंगे 1 बट्टा, देखिए 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब आइए इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ऊपर में x है, देखिए 18 से हम 20 को घटाएंगे, 20 के आगे में माइनस है तो कितना हो जाएगा -2। उसी प्रकार यहाँ पे y है तो 32 से 27 घटेगा क्योंकि 27 के आगे में माइनस है, तो 32 से 27 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। बराबर में कितना है 1 बट्टा 1 है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इस x बट्टे -2 को बराबर कर लेंगे 1 बट्टे 1 का, जिससे हमें x का मान मिल जाएगा। एक बार y बट्टे 5 को बराबर कर देंगे 1 बट्टे 1 का, तो इससे हमें किसका मान निकलेगा इस y का मान निकल जाएगा। तो सिंपल सा है, कर लेंगे जब x बट्टे -2 बराबर 1 बट्टा 1। तो आइए इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं। 1 गुना x हो जाएगा, -2 गुना 1 -2 हो जाएगा। y का मान 2 प्राप्त हुआ। अब फिर सिंपल सा क्या करेंगे, y बट्टे 5, इस y बट्टे 5 को बराबर कर लेंगे 1 बट्टे 1 का। आइए यहां भी क्रॉस गुना कर लेते हैं। 1 गुना y हो जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, x का मान -2 प्राप्त हुआ और y का मान हमें कितना 5 प्राप्त हुआ। यानी दोनों परिस्थिति में हमें मान समान ही प्राप्त हुआ है। इसमें एक बात और था कि आपको कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगा तो आप सिंपल सा नीचे लिख दीजिए कि हमें प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त लगा। यदि वज्रगुणन विधि अच्छा लगा है तो नीचे लिख सकते हैं कि हमें वज्रगुणन विधि अधिक उपयुक्त लगा। आपको जो अच्छा लगे उसको लिख दीजिए।